हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और भक्कर में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। मुल्तान में जलीलाबाद, रेलवे रोड, गुलगश्त कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्तान के खान विलेज हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। भक्कर के गुलशन मदीना और मोहल्ला खुर्शीद शाह के इलाकों को बंद कर दिया गया है। बहावलपुर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बगदाद रोड, हाशमी गार्डन, मॉडल टाउन ए, सैटेलाइट टाउन, न्यू सादिक कॉलोनी को बंद कर दिया गया। सरगोदा में गली नंबर 1 और गली नंबर 2, मोहल्ला कासिम पार्क, गवर्नमेंट एमसी बॉयज स्कूल के गिरदोनवा का इलाका, ब्लॉक के सैटेलाइट टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन वाले तमाम इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जलीलाबाद, रेलवे रोड, गुलगश्त कॉलोनी, खान विलेज हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। बक्कर की बात कर लें तो गुलशन मदीना, मोहल्ला खुर्शीद शाह के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। उधर बहावलपुर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बगदाद रोड, हाशमी गार्डन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। टाउन ए, मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन, न्यू सादिक कॉलोनी को बंद कर दिया गया। सरगोदा, गली नंबर 1, 2, मोहल्ला कासिम पार्क, ब्लॉक के सैटेलाइट टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गवर्नमेंट एमसी बॉयज स्कूल के गिरदोनवा में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुल्तान के चारों इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए कोई जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजामात नहीं किए जा सके। मुल्तान के इलाके गुलगश्त कॉलोनी में मुकर्ररा वक्त के बाद भी शहरियों की आमदोरफ्त और दुकानें भी खुली रहीं। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में फौरी स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए। गरीब वहां में अगर लॉकडाउन लगा तो ये असा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सफेद पोश बंदे कारोबार अगे ही लोगों के बिल्कुल ठप थे पैन। अगर उन्हें महंगाई इतनी है, अगर उन्होंने ये बंद कर दी तो दसो गरीब लोग कितों खाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसमें अपना जो है गवर्नमेंट को चाहिए उसको इस्तेमाल कर देखे बारे से ये मास्क इस्तेमाल कराया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन इसमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। गरीब अवाम में लॉकडाउन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले भी गुरबत है, महंगाई है, गरीब वैसे भी जीवन तू तंग है, लिहाजा स्मार्ट लॉकडाउन जड़ा है ना ये अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये महंगाई है, उसके बाद काम है नहीं, रोजगार बहुत तंग है, इसलिए फिर मजदूर अवाम कहाँ पे जाएगी। जनूबी पंजाब में कोरोना से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्तान, मियांवाली और विहाड़ी के 2 मरीज जान भाग हुए। सरगोदा और डीजे खान में भी 1 मरीज चल बसा, जबकि बहावलपुर में 50 और सरगोदा में 74 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। एमएस टीचिंग अस्पताल, डीजे खान और डीएसपी मुमताजाबाद सैयद अजहर रजा गिलानी कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर पर करंटीना उन्होंने कर लिया है। जनूबी पंजाब में कोरोना से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्तान, मियांवाली और विहाड़ी के 2 मरीज जान भाग हो गए। सरगोदा और डीजी खान में भी 1 मरीज चल बसा। बहावलपुर में 50 और सरगोदा में 74 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। एमएस टीचिंग हॉस्पिटल, डीजी खान और डीएसपी मुमताजाबाद सैयद अजहर रजा गिलानी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। मुल्तान में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 मरीज दम तोड़ गए। दूसरी लहर में कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्तान में एसडीपीओ सर्कल मुमताजाबाद सैयद अजहर रजा गिलानी में कोरोना पॉजिटिव। अजहर रजा गिलानी ने घर पर खुद को करंटीना कर लिया। सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 74 अफराद वायरस का शिकार हो गए। बहावलपुर में भी कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से 8 केस रिपोर्ट होने पर कॉलेज को आइंदा 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया। मुल्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को कमर्शियल मार्केटों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया। मुल्तान में कोरोना की दूसरी लहर। कचहरी में प्रोसिक्यूटर्स और मुतअद्दिद वुकला में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। मियांवाली में कोरोना के वार जारी। 2 मजीद मरीज चल बसे। कोरोना से अमवात की तादाद 38 हो गई। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली में कोरोना के 2 और मरीज जान बहक हो गए। मरने वालों की तादाद 38 हो गई। एमएस डॉक्टर रफीक खान ने बताया कि डीएचक्यू अस्पताल में तश्कील दिए गए 3 कोरोना वार्ड में से 2 मरीजों से भर चुके हैं, जबकि तीसरे वार्ड में सिर्फ 3 बेड खाली हैं। पास कोरोना में टोटल 26 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें से हमारे पास 8 पॉजिटिव हैं और बाकी सस्पेक्टेड हैं। और आज रात को भी 2 पेशेंट की हमारे पास
डेथ हो चुकी है, जो कोरोना के दोनों सस्पेक्टेड केस थे। MSDHQ अस्पताल मियांवाली ने बताया कि कोरोना के हवाले से 24 घंटे 6 टीमें काम कर रही हैं, जिनकी निगरानी हेल्थ अफसरान के जिम्मा है। डिस्ट्रिक्ट में हमारी 6 मुख्तलिफ टीमें हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों में हमने डिप्यूट की हुई हैं। वो रोज़ाना सैंपल कलेक्ट करती हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती हैं, सैंपल लेती हैं और अगले दिन हमारा बंदा NIH जाके ये जमा करा आता है। MS का कहना था कि कोरोना मरीजों में इजाफे के बाद एक और बिल्डिंग खाली करा ली गई है। अगर मजीद कोरोना के मरीजों में इजाफा होता है तो उन्हें वहां एडमिट किया जाएगा। कोरोना से बचाव का वाहिद जरिया एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया जाएगा तो कोई भी शख्स कोरोना का शिकार हो सकता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। कोरोना वायरस में इजाफे के बायस दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी के बाद पाकिस्तानियों को दुबई के लिए नए वीजों का इजरा नहीं हो सकेगा। पाबंदी का इतलाक गैर मुयना मुद्दत तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक दुबई इमिग्रेशन ने विजिट वीजा और एंट्री परमिट देना बंद कर दिए। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। कोरोना वायरस में इजाफे के बायस दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी के बाद पाकिस्तानियों को दुबई के लिए नए वीजों का इजरा नहीं हो सकेगा। पाबंदी का इतलाक गैर मुआयना मुद्दत तक जारी रहेगा। जराये के मुताबिक दुबई इमिग्रेशन ने विजिट वीजा और एंट्री परमिट देना बंद कर दिया। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को भी इससे मुतालिक आगाह कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बर-ए-सगीर पाक व हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 123वें उर्स मुबारक की तकरीबात कोरोना की नजर हो गई। हुकूमती पाबंदी के बायस तकरीबात इंतहाई सादगी के साथ होंगी। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर हुकूमत पंजाब ने दरबारों की बंदिश के हवाले से पाबंदी आयद कर दी। सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 21, 22 और 23 नवंबर को कोटमिट्ठन में शुरू होना था, मगर अब ये तकरीबात महदूद कर दी गई हैं। इंतहाई सादगी के साथ औलाद फरीद उर्स की रस्मात अदा करेंगे। इस हवाले से वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा ने रोही टीवी के जरिए जायरीन को यह पैगाम जारी किया कि वो घरों में उर्स को मनाएं। हमें चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत का साथ दें। मुल्तान में कोरोना के बावजूद मईशत पर अच्छे असरात। मुल्तान में ऑटो इंडस्ट्री में इजाफा। एक माह के दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट में 13,000 से ज्यादा नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई। इदारे ने गुज़श्ता साल की निस्बत 21 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमा लिया। बिलाल न्यास की रिपोर्ट देखिए। एक जानिब दुनिया भर में कोरोना के बायस तबाहकारियां जारी हैं। आलमी मईशत ज़बू हाली का शिकार है। वहीं मुल्क में ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से भी अच्छी खबरें आने लगी हैं। मुल्तान में कोरोना के बावजूद एक्साइज डिपार्टमेंट में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से एक्साइज डिपार्टमेंट को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। इस माह 13,000 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर हुई। गाड़ी ली है और मैं बड़ी खुशी से अपना नंबर लगवाने आया हूँ एक्साइज ऑफिस में, ठीक है, और अपनी अभी अपॉइंटमेंट ली है, अपॉइंटमेंट से भी नंबर लगवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने गाड़ी ली है और नंबर लगवा रहा हूँ। गुज़िश्ता माह एक्साइज में 816 मोटर कारें रजिस्टर हुई, जबकि गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में 341 मोटर कारें रजिस्टर हुई थी। गुज़िश्ता माह मुल्तान एक्साइज में 9 लग्जरी मोटर कारें रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में एक भी लग्जरी मोटर कार रजिस्टर नहीं हुई थी। माह अक्टूबर में 12,107 मोटरसाइकिलें रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में 11,610 मोटरसाइकिलें रजिस्टर हुई थी। माह अक्टूबर में 94 टैक्सी कैब और गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में एक भी टैक्सी कैब रजिस्टर नहीं हुई। माह अक्टूबर में 17 पिकअप गाड़ियां रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर में 8 पिकअप गाड़ियां रजिस्टर हुई थी। माह अक्टूबर में 14 वैगन गाड़ियां रजिस्टर हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट में नई गाड़ियां रजिस्टर कराने वाले भी खुश दिखाई दिए। जी होंडा सिविक लिए जी 09 मॉडल है और मैं इसको अपने नाम कराने के लिए आया हूँ और मेरा काम हो रहा है। इंशाल्लाह जो है ना मैं जल्द इस गाड़ी का मालिक बन जाऊंगा। दूसरी जानिब एक्साइज डिपार्टमेंट में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मद में रिकॉर्ड रिकवरी पर डायरेक्टर एक्साइज भी खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि कोरोना के बावजूद मुख्तलिफ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू इदारे को हासिल हुआ है। पिछले साल इसी अरसे में तकरीबन 12,000 गाड़ी रजिस्टर हुई थी। इस दफा तकरीबन हमारी जो 13,500 गाड़ी रजिस्टर हुई है इस अक्टूबर और नवंबर के इसी दौरानिए में। तो इस तरह रेवेन्यू जो हमारे कलेक्शन है वो भी 21 मिलियन ज्यादा हुआ है सेम पीरियड में।
एक्साइज हुकाम का कहना है कि रोजाना के हिसाब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा देख रहे हैं, जो कि मुल्की खजाने और मईशत के लिए खुशाइंद है। माहिरीन का कहना है कि ऑटो इंडस्ट्री में इजाफा इस बात का इशारा है कि मुल्की मईशत सही सिमत में जा रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। नैब के ज़रिए तमाम करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी स्कूलों में पेंटिंग के मुकाबले हुए। बच्चों ने अपनी पेंटिंग के जरिए बताया कि करप्शन कैसे पैदा होती है। ये रिपोर्ट देखिए। के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान की कायद अकेडमी में पेंटिंग के मुकाबले करवाए गए। सरकारी स्कूल की बच्चियों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान, डायरेक्टर जनरल मुस्तफ़ा बरजीद और स्कूल प्रिंसिपल आबिद बुज़दार ने शिरकत की। करप्शन हम इसको नहीं कहते कि किसी की रकम का करप्शन हो, किसी और चीज़ की करप्शन हो, ये भी एक किस्म की करप्शन है। किसी को डांट देना, किसी के साथ झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये भी एक करप्शन है। हम बच्चों में ये चीज़ भी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि ये चीज़ें भी उनमें नहीं होनी चाहिए। नन्ही बच्चियों ने अपनी पेंटिंग के जरिए बताया कि करप्शन सिर्फ अमीर नहीं, गरीब बंदा भी करता है। झूठ बोलना भी करप्शन में शुमार होता है। सबको चाहिए कि वो करप्शन से दूर रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। सियासतदान जो उनसे हैं वो बैठ के खाते हैं लोन्स वगैरह लेके, और अवाम जो उनसे है उन लोन्स के उन कर्जों की जो उनको उतारना है तो अवाम के टैक्सेस की वजह से ही होता है ना। तो अवाम जो उनसी है वो ये टैक्सेस उतारते उतारते दुबली पतली हो जाती है। मेहमाने खुसूसी ने भी बच्चियों की पेंटिंग और इनके ख्यालात को सराहा। इनका कहना था कि इन मुकाबलों से बच्चों को मालूम हुआ है कि करप्शन जुर्म है, इससे बचना कितना जरूरी है। पेंटिंग कंपटीशन के जरिए न सिर्फ बच्चियों ने खूबसूरत पेंटिंग बनाकर असातिज़ा का दिल जीता, बल्कि अपनी पेंटिंग के जरिए ये भी पैगाम दिया कि करप्शन फ्री माशरा कितना जरूरी है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। शुजाबाद से साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह अस्पताल मुंतकिल। नून लीगी रहनुमा जावेद अली शाह को दिल में तकलीफ के बायस कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जावेद अली शाह की हालत तसल्ली बख्श है। सुबह एंजियोग्राफी भी करवाई जाएगी। शुजाबाद से साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह अस्पताल मुंतकिल। नून लीगी रहनुमा जावेद अली शाह को दिल में तकलीफ के बायस कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जावेद अली शाह की हालत तसल्ली बख्श है। सुबह उनकी एंजियोग्राफी की जाएगी। सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करते चलें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हुकूमत जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, उन्हें जलसों से नहीं रोक सकती। मुल्तान का जलसा जरूर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के हल्का पीपी 221 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इमरान खान कहते थे कि 50 लाख लोगों को घर और 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, मगर सब झूठ निकला, बल्कि 27 लाख लोग बेरोजगार हुए। उनका कहना था कि हुकूमत अपने जलसे कर चुकी और हमें कोरोना से डराया जा रहा है। हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक के कारकुनान को नहीं रोक सकी, अब हमें भी कोई नहीं रोक सकता। मुल्तान का जलसा जरूर होगा। जो ये कहता हो पहले दिन कि मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा और आप जलसा करके दिखाएं, अब हम कहते हैं हम जलसा करके दिखाते हैं, वो कहते नहीं कोरोना है। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग तोड़े, फिर भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। हमारे दौर में कपास का रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर था, आज गंदुम, चीनी सब कुछ इंपोर्ट हो रही है और किसान खसारे में है। तो आज आप देखें, अगर गंदुम भी है नायाब है, आटा नहीं है, चीनी है मगर उनको इंपोर्ट करानी पड़ रही है, गंदम इंपोर्ट करानी पड़ रही है और हर चीज इंपोर्ट करानी पड़ रही है। तो आप अपना ये फायदा गरीब किसान को क्यों नहीं देते? वर्कर्स कन्वेंशन में साबिक एमपीए अहमद मुश्तबा गिलानी, जिलाई सदर मियां कामरान अब्दुल्ला मडल, चौधरी जावेद अख्तर मियो, ख्वाजा अनीस, हबीबुल्ला शाकिर, जनरल सेक्रेटरी राव साजिद समेत कसीर तादाद में पार्टी ओहदेदारान और जियालों ने शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज और साथी रिपोर्टर मुसव्विर अंसारी के साथ अमजद मलिक, शुजाबाद।
दूसरी जानिब रहीम खान में मुस्लिम लीग नून की जिले क़यादत का इजलास जिले सदर सरदार अजहर खान लगारी की सदारत में हुआ। पीडीएम के मुल्तान जलसे में भरपूर शिरकत के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून की जिले क़यादत के इजलास में मुल्तान में होने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में शिरकत के हवाले से जायजा लिया गया। आला क़यादती की हिदायत पर हर सूबाई हल्के से 500 मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जलसे में शिरकत के लिए जाने का फैसला किया गया। रहीम यार खान, सादिकाबाद, खानपुर और लियाकतपुर से चलने वाले काफिले मोटरवे के जरिए जुलूस की सूरत में शिरकत करेंगे। इजलास में तमाम मेंबरान असम्बली और ओहदेदारों को भी भरपूर शिरकत के लिए कारकुनों से राब्ता करने की हिदायत की गई है। जनूबी पंजाब है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने पूरे जोर और शोर से जाएगी ताकि नजर आए कि जनाब सिर्फ ये नहीं कि अपर पंजाब या जीटी रोड, जनूबी पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी तरह ही फाल है। इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर भी तनकीद की गई। कायदीन ने कहा कि मुल्क में महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने गरीब अफराद के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान की माशत को तबाह कर दिया है, लोग गुर्बत की तह तक लेके चले गए हैं, महंगाई आसमान तक पहुंच गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नाहिल और नालायक हुकूमत ने जिस तरह गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है, उससे ये आवाम परेशान है और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस हुकूमत का खात्मा और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान में आए और वो आवाम की खिदमत करे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्तान के जलसे में आवाम की आवाज बनने और गेम चेंजर करार दे रही है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान इंतजामिया के नहली नियाजी कॉलोनी गली नंबर 15 के बासियों की जमा पूंजी मेगा सीवर सिस्टम में डूबने का खदशा। गुज़श्ता रोज पड़ने वाले 10 फीट चौड़े शिगाफ से चंद फुट दूर एक और गहरा गड्ढा पड़ गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रहीमिया खान के मेगा सीवर सिस्टम में मेगा करप्शन, गंदा पानी गलियों में जमा, इंसानी जिंदगियां और जमा पूंजी जाय होने का खदशा है। नियाजी कॉलोनी की गली नंबर 15 से मेगा सीवर सिस्टम की 4 फीट चौड़ी और 25 फीट गहरी लाइन गुजरती है। गुज़श्ता रोज ये गड्ढा यहाँ पर 10 फीट चौड़ा पड़ा था, जो मुरम्मत के बाद दोबारा से हो गया था, मगर कल ही ये वाकया फिर दोबारा से पेश आ गया कि वो जगह जो महफूज थी वो महफूज नहीं रही और एक नई जगह ये गड्ढा पड़ गया और इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें एक बच्चा भी गिर गया था और इसका वाया इतना ख़तरनाक है कि किसी वक्त भी ये जगह यहाँ पर बैठ सकती है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि महफूज समझने वाली जगह अचानक ही बैठ गया और मासूम बच्चा इसमें गिर गया, जिसे अपनी मदद आपके तहत बचा लिया गया। नियाजी कॉलोनी के बासियों की जमा पूंजी तो दाव पर लगी है, मगर अब जिंदगियों को भी खतरा लाहिक हो गया है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पे लगाई है, सामने मदरसा भी है। 10 दिन पहले ये पिछला गड्ढा पड़ा था और काफी दिनों की कोशिश के बाद हमने अपनी मदद आपके तहत रिपेयर कर दिया, वो दोबारा फिर गड्ढा पड़ गया है। 8 दिन पहले से ये हुआ है, उस वक्त मरम्मत की है, वो ठीक नहीं चली, बंद हो गया, दोबारा का ये प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ था, ये अचानक नीचे गिर गई, बड़ी मुश्किल से बच्चे को बचाया, उसको निकाला। हमारी ये गुजारिश है बल्दिया से कि उस मेन होल से लेकर इस मेन होल तक इसको मरम्मत किया जाए। नियाजी कॉलोनी के बासियों ने नई पाइपलाइन डालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी रोड की सीवरेज लाइन भी जवाब दे गई। एक ही रोड पर 40 फीट और मुख्तलिफ साइज के 4 क्राउन फेलियर्स पड़ गए। गुज़श्ता सब भी ट्रैक्टर ट्राली क्राउन फेलियर में धंस गई थी। वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है शहर औलिया की अहम शाहराह सूरज मियानी रोड के, जिसका सीवरेज सिस्टम बिल्कुल जवाब दे चुका है। सीवरेज सिस्टम खराब होने से सड़क भी टूट फूट का शिकार है, लेकिन फिर भी इंतजामिया की तवज्जो से महरूम है। अब रोड पर वक्फे से 4 क्राउन फेलियर्स पड़ चुके हैं, जो 40 फुट तक गहरे हैं। क्राउन फेलियर्स के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि वो बारहा इंतजामिया को दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज लाइन लीक होती है और यहाँ सारा दिन मिट्टी उड़ती है, कोई इंतजामिया की तवज्जो नहीं है। अहमद हुसैन साहब ने यहाँ से वोट लिए थे कि ये रोड बना के देंगे। अब 2-3 साल हो गया है कि ना उन्होंने रोड बनाया या इस रोड पे चक्कर लगाते हैं। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता शब भी ट्रैक्टर ट्राली क्राउन फेलियर की नजर हुई, जिसको मकामी लोगों ने निकाला। इंतजामिया को फिर भी होश न आया। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत क्राउन फेलियर के गिर्द रुकावटें लगा रखी हैं। ये रोड टूट फूट का शिकार हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता और जब क्या करने आएंगे? जब ये रोड टूटा हुआ आप यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे जगह जगह मिट्टी है, कोई निजाम नहीं है, सफाई का कोई निजाम नहीं है। सूरज मियानी की मेन चारहा पर वक्फे से 4 क्राउन फेलियर्स इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।
निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल। रहीमिया खान में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सीओ हेल्थ ऑफिस में महफिल नात का इनेकाद किया आमिर गया। भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सीओ हेल्थ ऑफिस में महफिल नात मुनक्किद की गई। नात खां हजरात ने अकीदत के फूल निछावर किए। नूरे मुजस्सम का जिक्र सुनकर आशिकाने रसूल सुभान अल्लाह की आवाजें बुलंद करते दिखाई दिए। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। महफिल नाद में सीओ हेल्थ डॉक्टर सखावत अली रंधावा, डेंगी फोकल पर्सन चौधरी यूसुफ सईद समेत दीगर अफसरान और अमले के अफराद मौजूद थे। सीओ हेल्थ डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना था कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनकर दिली सुकून मिला। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। कैफ और जो कल्बी सुकून यहाँ के हाजरीन को नसीब हुआ और उसका कोई मुतबादिल नहीं है। और मेरा तो ये दिल कर रहा था कि ये महफिल ख़त्म ही ना हो और जो कल्बी सुकून मिल रहा है हम सब इसी में यहाँ पे रहें। महफिल नात में हिस्सा लेने वाले नात खानों को ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। सरकार दो आलम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी यकीनी तौर पे कामयाबी हासिल की जा सकती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब बहावलपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन में मुनाकिदा नातिया मुकाबले में कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम कट मरने को तैयार हैं, मगर उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहावलपुर डिवीजन भर में शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकारीब का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कमिश्नर जफर इकबाल, डीसी मुजफ्फर खान सियाल, सीईओ एजुकेशन ने शिरकत की। मुकाबले में बहावलपुर जिला से मुख्तलिफ तालबात ने नातिया मुकाबलों में हिस्सा लिया। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसने सहराए अर्ज के शिकरबानों के हाथों में ऊंट की नुकेल के बजाय दुनिया की इमामत संभाल दी। आली वक़ार मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसने अहले आलम की रफ़ाह फलाह, खैर सलाह और अरूज इर्तिका के लिए बिला आमेज़ इज्तिमा अपनी मुकद्दस जिंदगी को सर्फ कर दिया। कमिश्नर का कहना था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। ऐसी तकारीब में शिरकत करना एजाज की बात है। दूसरे मज़ाहिब और अंबिया का एहतराम करना भी हमारे लिए जरूरी है। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी इस हफ्ते में जो भी करते हैं एक्स्ट्रा माइल जाएं, इसके लिए जो भी करते हैं हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा उसका, ताकि हम वेस्ट को एक बड़ा स्ट्रांग सा पैगाम दे सकें, आपकी मोहब्बत उन तक पहुंचा सकें, ताकि दोबारा उनको इस तरह की मजमूम हरकत की जिसारत ना कर सके। कमिश्नर का कहना था कि हम दूसरों का एहतराम जरूर करते हैं, मगर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का बेहतरीन इंसान करार दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। उधर हलाल अहमद अस्पताल सरगोदा में सिरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कमिश्नर फराह मसूद और साबिक एमपीए नादिया अजीज ने खुसूसी शिरकत की। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से मुतासरा बच्चों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने इनकी परवरिश की। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया ब्लड सेंटर के ज़ेरे तमाम हलाल अहमद अस्पताल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन की निस्बत से महफिल मुनक्किद की गई। बच्चों ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। किरात और तकरीरी मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद, एडिशनल कमिश्नर शहबाज हुसैन नकवी, डॉक्टर नाजिया अजीज समेत दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर फराह मसूद का कहना था कि नबी करीम की जिंदगी इंसानियत के लिए मशले राह है। हम सब दुआगो हैं कि हम अपने मजहब के हवाले से जो हम पर जिम्मेदारी आयद होती है वो भी पूरी करें और दिनों दुनिया में दोनों में उनकी जो हमें हमारे लिए जो मुसलमानों के लिए जो मशले राह बातें हैं
उनके ऊपर भी हम अमल पैरा हों। बादशाह कमिश्नर ने हलाले अहमर में थैलेसीमिया हीमोफीलिया ब्लड सेंटर का दौरा भी किया और मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। उन्होंने खून की एहतियात देने की जरूरत पर जोर दिया। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज बच्चों ने भी आज शान रहमतुल आलमीन को मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया और अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फसीउल्लाह। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमिया खान के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर छठे रोज भी एहतजाज किया। डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ साथ नौकरी बचाने के लाले भी पड़ गए। जबकि हाई कोर्ट में दायर रिट के बावजूद अस्पताल इंतजामिया ने मुलाजमीन को मानने से इनकार कर दिया है। शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाह के हसूल के लिए छठे रोज भी सरापा एहतजाज है। हाई कोर्ट में 160 डेली वेजेस मुलाजमीन ने रिट दायर कर रखी है। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर जुनैर आजम का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया को तनख्वाहों के इजरा के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। अगर एक भी मुलाजिम को निकाला गया तो तमाम सर्विसेज को बंद कर देंगे। हम 2 दिन का टाइम देते हैं, 48 घंटे के बाद हम आउटडोर सर्विसेज बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई मुलाजिम काम नहीं करेगा। ये मैं इनको बता दूं कि अगर 800 मुलाजमीन जो इस अस्पताल के लिए बेहद ज़रूरी हैं, अगर उन्होंने यहाँ काम छोड़ दिया तो कोरोना के हालात में ये अस्पताल मरीजों को सहूलियात फराहम करने से कासिर हो जाएगा। अस्पताल में अरसा दराज से काम करने वाले मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने से परेशान है। घरों में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। उदन कहंदा कि मैं तुहानू गवर्नमेंट को तनख्वाह मंजूर करवा ली, तुहाडी समझो तुहाडा अद्धा काम हो गया वा कि हुण तुसीं गवर्नमेंट दे हक 'च चले गए ते हुण गवर्नमेंट दे हक 'च कि सानू तनख्वाह कि सानू नौकरियां तो फारिग कर रहा। इंसानियत है। पिछले 8 साल से अड़हाक पे काम कर रहा था, अब इन्होंने निकाल दिया है। मैं दर्जी हूँ, टेलर मास्टर। मेहरबानी करके हुक्मरान से अपील है, बददास साहब से मेहरबानी करें, सब मुलाजमीन पर तरस खाएं और बहाल कर दें। शेख ज़ैद अस्पताल में डेली वेजेस और ढाक मुलाजमीन 10 साल से जायद अरसा से काम कर रहे हैं। शेख ज़ैद अस्पताल के 800 से जायद मुलाजमीन पहले भी 40 रोज एहतजाज के बाद सिर्फ 1 माह की तनख्वाह हासिल कर सके हैं। अब 6 दिन से एहतजाज के बाद मुलाजमीन ने 48 घंटे का वक़्त दे दिया है। अगर इनको तनख्वाह और मुस्तकिल करने का वादा पूरा ना किया गया तो अस्पताल में आउटडोर समेत मुख्तलिफ सर्विसेज को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा किया। पुलिस लाइन्स पहुंचने पर एडिशनल आईजी को पुलिस दस्ते ने शानदार सलामी दी। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज गोहर मुश्ताक भुट्टा ने एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का इस्तकबाल किया, जिसके बाद कैप्टन जफर इकबाल ने ट्रेनिंग कॉलेज के मुख्तलिफ टावर क्लास रूम्स का मुआयना किया। स्पेशली रिक्रूट्स जो हैं उनकी लिविंग कंडीशंस, उनका मोरल, उनकी फिजिकल फिटनेस और इंटरेस्ट जो है उसको देखा जाए। तो अभी मैंने विज़िट किए हैं, इनके क्लास रूम्स वगैरह विज़िट किए हैं, तो माशाल्लाह फैकल्टी जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, और बाय एंड लार्ज जो फिजिकल फिटनेस है लड़कों की वो भी अच्छी नज़र आ रही है। एडिशनल आईजी ने रोटी प्लांट, कॉन्फ्रेंस हॉल समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस की इंस्पेक्शन की। कैप्टन जफर इकबाल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल फायरिंग सिस्टम को फायरिंग करके अमली तौर पर चेक किया। आते हैं, ज्वाइन करते हैं महकमे को, उनमें एक जज्बा होता है, लगन होती है, ज़रूरत भी होती है, तो उनको आपने ट्रांसफॉर्म करना होता है, एक अच्छा सिपाही बनाना होता है और एक अच्छा उनको इंसान बनाना होता है, और उनसे फ्यूचर में जो आपने ड्यूटियाँ या फ्राइज जो उन्होंने करने हैं उनके लिए उनको तैयार किया जाता है। एडिशनल आईजी का कहना था कि फोर्स की जिस्मानी तरबियत के साथ अखलाकी तरबियत पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। ट्रेनिंग कॉलेज में खाली असामियों पर जल्द भर्ती करके स्टाफ की कारकर्दगी को बढ़ाएंगे। जेरे तरबियत जवानों को घोड़सवारी, तैराकी और दीगर फनून सिखाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर गुजदार का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तरबियत हासिल करने वाले इन जवानों को माशरे में बेहतरीन ऑफिसर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। आरपीडीजी खान फैसल राना ने रीजन के चारों अजला में कबायली जिरगे मुनक्किद करने के आदी अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। आरपीओ फैसल राना ने रीजन के चारों अजला के डीपीओ को हिदायत भी जारी कर दी हैं।
आरपीओ फैसल राणा ने कहा कि जारना बीबी के हवाले से पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने एक खातून। उन्होंने कहा कि रीजन के चारों इजला के डीपीओस कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ इतलात और मालूमात के तबादले के बाद इन कानून शिकन अफराद की लिस्टें मुरतब करे जो इस नैयत के गैर कानूनी जुर्गे मुनक्किद करने या उसमें शामिल होने का रिकॉर्ड रखते हैं। फैसल राणा ने कहा कि हर किस्म की कानून शिकनी के लिए कानून मौजूद है। इस बात की इजाजत किसी को हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो अपनी अदालतें लगाए, कानून बनाए और इस कानून के तहत फैसले सुनाए। आरपीओ ने कहा कि जिले पुलिस अफसरान इस बात के पेशबंदी इकदाम करे कि किसी किस्म का गैर कानूनी जुर्गा, इकट्ठ या बैठक मुनक्किद न हो जिसमें रियासती कानून को चैलेंज करते हुए गैर कानूनी फैसले सादिर किए जाए। आगे बढ़े और आपको बताया कि मुल्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब एहसान भुट्टा के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 7.5 करोड़ का स्पोर्ट्स ग्राउंड मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड की तज़ीनो आराइश का काम 5 साल से ताखीर का शिकार है, जिसके बायस शायकीन क्रिकेट को भी प्रैक्टिस के लिए मुश्किलात का सामना है। क्रिकेट के खिलाड़ी मोहम्मद अहमद का कहना था कि जिस सुस्ती से काम हो रहा है 2 से 3 साल में ग्राउंड मुकम्मल होगा। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान में पहले ही ग्राउंड का फुकदान है। गवर्नमेंट कोई इसके लिए वर्क नहीं कर रही। ये ग्राउंड भी आपके सामने 5 साल से ये हो रहा है इस पे काम, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। 15 नवंबर इसकी डेडलाइन थी, लेकिन आज 18 हो गया। देख लें, आपके सामने काम है। कम से कम मुझे तो लगता है ये 2-3 साल और नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम ने बताया कि डेडलाइन के मुताबिक काम 15 नवंबर को मुकम्मल हो जाना था, लेकिन मिट्टी गीली होने की वजह से पिच को दोबारा से खोदा गया और मिट्टी खुश्क करके दोबारा डंपिंग की जाएगी। इसी साल इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीसीबी से क्यूरेटर हायर किए हैं जनाब बशीर कारदार साहब। हमने उनको, क्योंकि मेन क्रिकेट ग्राउंड का मेन जो होता है वो पिच होती है, तो ये साल आपको पता है डंप रही है इसकी मिट्टी। तो बशीर साहब ने कहा इस मिट्टी को निकालें, पहले इसको धूप लगवाएं, इसको कुछ दिन धूप लगेगी, उसके बाद इसकी डंपिंग स्टार्ट होगी। इसलिए वो डिले का शिकार है। वो इंशाल्लाह ताला जल्दी उसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता 5 साल से ताखीर का शिकार मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड को 7.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। खेलों के मैदान आबाद होंगे तभी अस्पताल वीरान होंगे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। उधर रहीमिया खान में यूनियन काउंसिल की सतह पर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के दरमियान मुकाबले हुए। सादकाबाद की टीम फातेह रही। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रहीमिया खान के रेस्क्यू 1122 स्टेशन में जिले भर की यूनियन काउंसिल की कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के मुकाबले हुए। सादकाबाद की टीम फातेह रही। रेस्क्यू मुहाफिजों के दरमियान मेडिकल, डेड बॉडी मैनेजमेंट, कम गहरे पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने, फायर ब्रिगेड, पानी की बाल्टियों और आग बुझाने के आलात और जख्मियों को रेस्क्यू करने के मुकाबले हुए। ये वॉलंटियर्स के दरमियान मुकाबला है। इसमें पहले टीमें यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर 6 से 8 बंदों की टीम होती है कि अगर उस यूनियन काउंसिल के अंदर खुदा ना खास्ता कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है, कोई डिजास्टर की सूरत में वहाँ पे उनकी यूटिलाइजेशन हो तो वो भी ट्रेंड हो, तो सिचुएशन होती है उसको वो संभाल सकें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल उर रहमान का कहना था कि रेस्क्यूअर्स ने रेस्क्यू मुहाफिजों को आलमी मियार की तरबियत फराहम की। पिछले 1 महीने से हम लोग इनकी ट्रेनिंग के लिए लगे हुए हैं। हर यूनियन काउंसिल से हमने टीमें मुंतखब की, तहसीलों वालों ने उधर ट्रेनिंग दी और फिर वहाँ पे इंटर तहसील लेवल पे इनके कंपटीशन हुए और अब यहाँ पे हैं। तो इनका मकसद बनाने का यही है कि इन केस ऑफ डिजास्टर ये हमारी मदद कर सकें और हमारे ये बाजू बन सके। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले रेस्क्यू मुहाफिज जीत के लिए पुरुम्मीद दिखाई दिए। लाहौर जब फाइनल में जाए तो रीड की टीम भी जाना चाहिए। तो ये टीम हमारी आज ये हिस्सा लेगी फाइनल में और उम्मीद करते हैं कि ये जीतेगी और ये पूरा उम्मीद है हमारी टीम। डॉक्टर आदिल उर रहमान का कहना था कि जीतने वाली टीमें लाहौर में होने वाले कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। जिले की हर यूनियन काउंसिल में तरबियत याफ्ता रेस्क्यू मुहाफिज न सिर्फ हर यूनियन काउंसिल में शहरियों को कुदरती आफात, सानियात और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में रेस्क्यू करके उनकी मदद करते हैं, बल्कि एक अच्छे शहरी होने का फर्ज भी अदा करते हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला 30 साल आर्टिस्ट हारून खूबसूरत स्केच बनाने में कमाल महारत रखता है। इंसानी तस्वीरों को अपने स्केच में दिलचस्प अंदाज में पेश करना उसकी खासियत है। आइए आपको दिखाते हैं।
یہ ہے ملتان کا باکمال نوجوان آرٹسٹ ہارون قریشی، جو گزشتہ 22 برس سے فن مصوری سے وابستہ ہے۔ ہارون نے پینسل کی نوک پر دل فریب سکیچ بنا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ڈرائنگ کے شوق کو ہارون نے نکھار کر جدت سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ بچپن سے جیسے کہ اسکول میں کام کرتے تھے تو اس میں پھر رف ورک کے ساتھ ساتھ میں لائنز ڈرا کرتا تھا۔ پورٹریٹس ہیں، لینڈسکیپ بھی بنا لیتا ہوں، اور جیسے نیچر ہے، فلاور، اینیملز۔ ہارون کا کہنا ہے کہ ملتان میں ان کے کام کی کچھ خاص قدر نہیں ہے۔ زیادہ تر آرڈرز بیرون ممالک سے وصول ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے دوستوں اور پیاروں کی تصویروں کے خوبصورت سکیچ تیار کرواتے ہیں، پھر بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ایک سکیچ بنانے میں 3 سے 4 دن کی محنت درکار ہوتی ہے، جس کی قیمت 8 سے 10 ہزار روپے ہے۔ ملتان سے تو بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ وہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو آرٹ کے حوالے سے۔ پھر یہ زیادہ تر جو مجھے آرڈرس ہیں لاہور، کراچی جیسے بڑے شہر، وہاں پہ ان کی انڈسٹری بھی ہے پراپر، پلس آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی، اسپین، یو کے سے بھی آتے ہیں۔ ہارون کا کہنا ہے کہ ملتان میں فن کے حوالے سے کچھ خاص مواقع موجود نہیں، نہ ہی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کے کام کو سراہا جا سکے۔ اپنی انگلیوں کی مہارت سے ہارون کسی بھی تصویر کو اس خالی کاغذ پر اتنی خوبصورتی سے ابھارتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔